वेलकम टू माय चैनल। एक ताजिर अपनी मेहनत से कामयाब हुआ और एक बहुत बड़े इदारे का मालिक बन गया। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने इदारे के डायरेक्टर्स में से किसी को अपना काम सौंपने की दिलचस्प तरकीब निकाली। उसने इदारे के तमाम डायरेक्टर्स का इजलास तलब किया और कहा, मेरी सेहत मुझे ज़्यादा देर तक अपनी जिम्मेदारियां संभालने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए मैं आप में से एक को अपनी जिम्मेदारियां सौंपना चाहता हूं। मैं आप सबको एक एक बीज दूंगा। उसे बोने के 1 साल बाद आप इसकी सूरत हाल से मुझे आगाह करेंगे, जिसकी बुनियाद पर मैं अपनी जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला करूंगा। कुछ अरसा बाद सब डायरेक्टर्स अपने बीच से उगने वाले पौधों की तारीफें करने लगे, सिवाय ज़ैद के, जो परेशान था। वो खामोश रहता और अपनी खिफ़्त को मिटाने के लिए मज़ीद मेहनत से दफ्तर का काम करता रहा। दरअसल ज़ैद ने नया गमला खरीद कर उसमें नई मिट्टी डालकर बेहतरीन खाद डाली थी और रोज़ाना पानी भी देता रहा, मगर इसके बीच में से पौधा ना निकला। 1 साल बाद इदारे के सरबराह ने फिर सब डायरेक्टर्स का इजलास बुलाया और कहा कि सब वो गमले लेकर आएं जिनमें उन्होंने बीज बोया था। सब खूबसूरत पौधों वाले गमलों के साथ इजलास में पहुंचे, मगर ज़ैद, जिसका बीज उगा नहीं था, वो खाली हाथ ही इजलास में शामिल हुआ और इदारे के सरबराह से दूर वाली कुर्सी पर बैठ गया। इजलास शुरू हुआ तो सब ने अपने बीज और पौधे के साथ की गई मेहनत का हाल सुनाया, इस उम्मीद से कि इसे ही सरबराह बनाया जाए। सबकी तकारीर सुनने के बाद सरबराह ने कहा, एक आदमी कम लग रहा है। इस पर ज़ैद, जो एक और डायरेक्टर के पीछे छुपा बैठा था, खड़ा होकर सर झुकाए बोला, जनाब, मुझसे जो कुछ हो सका मैंने किया, मगर मेरे वाले बीज नहीं उगे। इस पर कुछ साथी हंसे और कुछ ने ज़ैद के साथ हमदर्दी का इजहार किया। चाय के बाद इदारे के सरबराह ने ऐलान किया कि इसके बाद ज़ैद इदारे का सरबराह होगा। इस पर कई हाज़रीन मजलिस की हैरानी से चीख निकल गई। इदारे के सरबराह ने कहा, इस इदारे को मैंने बहुत मेहनत और दयानतदारी से इस मकाम पर पहुंचाया है और मेरे बाद भी ऐसा ही आदमी होना चाहिए, और वो ज़ैद है, जो मेहनती होने के साथ दयानतदार भी है। मैंने आप सबको उबले हुए बीज दिए थे जो उग नहीं सकते थे, सिवाय ज़ैद के आप सब ने बीज तब्दील कर दिए। ऐ बंदे, मत भूल कि जब कोई नहीं देख रहा होता तो पैदा करने वाला देख रहा होता है, इसलिए दयानत का दामन ना छोड़ो। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम फ्रेंड्स में शेयर करें।